कल मैंने कितने सारे उदाहरण आपके सामने रखे थे। जिसमें शक्ति ने शक्ति के रूप में दिया था। बड़े 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 कार्य करने लगे। आज कुछ ऐसा ही मेरा मन है, कल की बात को और आगे बढ़ाया जाए। महर्षि अगस्त और भगीरथ जो राजा थे, अपनी समस्या को लेकर के अगस्त के पास गए। अगस्त ने कहा कि आप राज का मोह छोड़ दीजिए, राज का मोह छोड़ दीजिए और अपनी जितनी भी पूर्वज हैं उनकी चेतना की मुक्ति के लिए आप गंगा अवतरण की साधना करिए। साधना का सिद्धांत उनको बताया गया। अब भगीरथ ने क्या किया? अपनी चलाई या अगस्त की अपने पर चलाई? भगीरथ ने अपने पर अपनी चलाई या महर्षि की चलाई? उनके निर्देशानुसार, उनके उस ज्ञान से अपने ज्ञान को जोड़ा और वही काम किया जो अगस्त ने कहा था। परिणाम ये हुआ, हाँ बेटी, मैं भी जो बात कह रहा हूं महर्षि अगस्त की चलाई तो परिणाम परिवर्तन के रूप में सामने आया और गंगा अवतरण का जो कार्य था वो साकार होने लगा। साकार। बेटा, मैं यहां केवल एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपके होने को इंकार नहीं कर रहा, मैं आपके अस्तित्व को मना नहीं कर रहा। इसको बहुत अच्छे से, इसको और भी बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। क्या आप मेरे द्वारा बताए हुए इस बात पर ध्यान देंगे? ये मेरे कहने का मतलब ये है कि भगीरथ में वो तप जो आया वो महर्षि अगस्त के कारण आया। आज बेटा नेट करेगा गड़बड़ लग रहा है मुझे, कमजोर है आज। चलिए, मैंने अभी आपसे भगीरथ की बात कही। भगीरथ से आगे का सारा आपको पता है, जो धरती पर साकार है। जो निराकार में था, भगीरथ ने अगस्त ऋषि के बताए रास्ते पर चल करके, क्योंकि अगस्त ऋषि उस रास्ते को जानते थे, भगीरथ ने उनका कहना माना। भगीरथ और अगस्त ऋषि जुड़ करके एक हो गए और वो काम कर गए कि भगवान शिव को भी उसके लिए स्वर्ग से भाग करके आना पड़ा। शकुंतला, मेरी बात समझ आ रही है?
अब मैं आपसे और बताता हूं, ये उच्च स्तरीय योगदान है, उच्च स्तरीय योगदान। विक्रमादित्य को आदर्श शासक, राजा विक्रमादित्य को आदर्श साधक, आदर्श राजा की जरूरत थी। उन्होंने अपने भांजे को, गोपीचंद जिसका नाम था, अपने साथ जोड़ा और उसको तत्व ज्ञान कराया। उसको तत्व ज्ञान कराया और उस तत्व ज्ञान के आधार पर राजा विक्रमादित्य का राज आगे बढ़ा। बताइए, इससे ज्यादा अपने स्वजन को, संबंधी को कोई कुछ दे सकता है क्या? राजपाट देने के लिए अपने भांजे को उन्होंने तत्व ज्ञान दिया। वहां राज्य की कोई कीमत नहीं है, कीमत उस तत्व ज्ञान की है। सम्राट अशोक ने बुद्धत्व को धारण करके अपने कुल के उद्धार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा का उनको वो तत्व ज्ञान कराया। और जिस एक उनकी इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी कि सारी दुनिया पर अकेला राज करूंगा, मार काट करके अकेला राज करूंगा, उन्होंने राज्य को छोड़ करके अपने बच्चे को बुद्धत्व को दे दिया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लगा दिया। धन दौलत नहीं जोड़ी। उस प्रेरणा से जो बुद्ध से पाई थी, अपना उद्धार किया, अपने परिवार का भी उद्धार किया। ये नहीं चाहा मेरे बेटे के बेटे हो, पोते हो, पड़पोते हो, ये नहीं चाहा उनको इतना बड़ा राज्य मिले, ये नहीं चाहा। उन सब से परे हो गए। स्वयं गौतम बुद्ध ने अपने बच्चे राहुल को, अपने पुत्र राहुल को यही दीक्षा दी, इसी का तत्व ज्ञान कराया। और अपने कुल को स्वयं सहित अपने पीछे अपने कुल को लेकर के उस परम चेतना में समर्पित हो गए। और बुद्ध ने तो कुमार जीव, अम्रपाली, उंगलीमाल, कितनों का जीवन धन्य कर दिया। जिस समय भारतीय संस्कृति का लोप हो रहा था, महर्षि कौंडिन्य ने वो तपस्या की कि डूबती हुई संस्कृति को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपना जीवन समर्पित कर दिया।
अब यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारत का एक पुरातन विज्ञान है जिसको चेतना का विज्ञान कहते हैं। भारत का एक पुरातन विज्ञान है जिसको चेतना का विज्ञान कहते हैं। बोलो मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैंने अभी आपसे कहा है, अभी बताया किस तरह से अपने उद्धार करके अपने स्वजनों का भी उद्धार किया। अब मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? अगर आ रही है तो अपनी चलेगी, गुरुदेव की चलेगी। अब एक निर्णय लो कि आज तक किसकी चल रही है। मैंने घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहा है, मैंने कोई भी काम छोड़ने के लिए नहीं कहा है। योगेश, अब मैं पूछ रहा हूं कि जो मैंने अभी कल भी और आज भी पूरा इतिहास आपको बताया, नरसिंह मेहता का नाम आपने सुना है, जिसके तन पर कपड़े भी नहीं थे। कितना धन उसके ऊपर बरसा। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, कोई राजा भी नहीं बना सकता था। परंतु समाज के अनुदान उन पर बरसे। तो परिवर्तन देख लेना शकुंतला, परिवर्तन देख लेना। भारतीय संस्कृति का एक सिद्धांत है, ऐ शकुंतला एक बात बता, अपना बच्चा तो नालायक भी हो, निकम्मा भी हो, तो हमारी आंख का तारा है और उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। एक भेद को बता रहा हूं केवल। और दूसरा बच्चा लायक भी है, मेहनती है, प्रगतिशील है, उसको तो हम पसंद नहीं करते। राकेश ने उस दिन कहा था, जहां गुरुजी जो कुछ भी कहेंगे मैं वो करूंगा। परंतु करेंगे तो तभी जब अपनी नहीं चलाएंगे। जब अपनी नहीं चलाएंगे, उसने मेरे से व्यापार बंद करने की बात कही, मैंने तुरंत मना कर दिया। ये पेड़ लगाया है, पौधे से लगाकर पेड़ बनाया है, अब वो फल दे रहा है। सब समाज का है। एक पेड़ ये नहीं देखता है कि मेरे फल को वो खा रहा है जिसने मुझे लगाया है या कोई भी खा रहा है, वो नहीं देखता इस बात को। वो तो जो भी, मैं तो कह नहीं रहा पल्ला पसार करके कोई उससे लेता है,
वो तो डंडा मार करके भी लेता है तो भी देता है। गुरुदेव के साथ जब तक उस तरह का लगाव नहीं होगा, इतना गहन, इतना सघन नहीं होगा, मेरा अपना आपा, मैं उस लगाव को कह रहा हूं जिसमें आत्मा का लगाव हो, जब तक वो लगाव आपका नहीं होगा तो लेन देन की प्रक्रिया कैसे चलेगी? बेटा मेरी बात समझ आई या नहीं आई? मुंह से तो सब कह देते हैं, मुंह से तो सब कहते हैं, पर बात आ रही है आत्मा की। बेटा अंदर से देखिए, अपनी चेतना से देखिए, मेरे अंदर इतनी भड़ास है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। योगेश वो लगाव जहां पर भेद की बात नहीं कह रहा, मैं अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो जाऊं। योगेश, महेश तुम्हारा पुत्र है, उस पुत्र के लिए तुम क्या नहीं करने को तैयार हो? अपनी पूरी जिंदगी, राकेश सुन लेना, अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों ने उन परिवार को निचोड़ करके पिला दिया, अपने जीवन को। मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये लगाव जब तक परिवार तक सीमित रहेगा तब तक मोह रहेगा। भारतीय संस्कृति की बात कह रहा हूं, जो पुरातन संस्कृति है, जब ये लगाव बढ़ता जाएगा किधर? चेतना की तरफ। मैंने अभी आपको उदाहरण दिए हैं, राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण भी उसमें है। आत्म परिष्कार के लिए विश्वामित्र परीक्षा पर परीक्षा लेते चले गए, परंतु हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। अंत में विश्वामित्र को ही अपना सब कुछ देना पड़ा उनको। विश्वामित्र की कृपा से आज उनका नाम अमर हो गया, अमर हो गया। राकेश जो बात बोल रहा हूं ध्यान से देखिए, जो बोल रहा हूं उसको सुनिए। भारतीय संस्कृति की जो पुरातन पद्धति है उसमें चेतना का चेतना के साथ लगाव है। राकेश फिर से बोल रहा हूं, तुम गवाह हो, तुम सब इस बात के गवाह हो। पहले आपस में कितना लगाव था और आज कितना बिखराव है। हर किसी की जो, मैं ये कहूंगा, जो इच्छा है वो धन दौलत के साथ जुड़ी हुई है। वो धन दौलत के साथ जुड़ी हुई है।
ये लगाव अगर आत्मा की तरफ चला जाए तो, चेतना की तरफ चला जाए तो, राकेश जो मैं बोल रहा हूं, इस लगाव को चलिए अहम से हटा करके आत्मा की तरफ, चेतना की तरफ, अब पूछो मेरे से कैसे लगाओ। और याद रखना, इसी को तपश्चर्या कहते हैं। तप और कोई नहीं है, इसी को तपश्चर्या कहते हैं। इसी के फलस्वरूप रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं। गहराई में उतरना पड़ेगा, आत्मा की गहराई में उतरना पड़ेगा, उस अनुभव को जगाना पड़ेगा। जहां से अहम जगह है वहां तक जाना पड़ेगा और अहम को मिटा करके चेतना को जगाना होगा। बताऊंगा बेटा। मैंने अभी कहा है, जब तक लगाव, मोह और लोभ रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। कान खोल करके सुन लीजिए, अपना समय गंवाना है, अपना समय। अगर परिवर्तन आएगा तो वो केवल एक ही चीज पर आएगा, चेतना की गति चेतना की तरफ हो, और कोई रास्ता नहीं है। तितिक्षा के साथ जुड़े हुए कर्मकांड, तितिक्षा के साथ जुड़े हुए कर्मकांड, कर्मकांड कह रहा हूं, कर्मकांड बहुत जरूरी है। तब अब हम कर्मकांड करते हैं पर तितिक्षा नहीं करते। अगर तितिक्षा के साथ कर्मकांड किए जाएं तो चेतनात्मक परिवर्तन आए। मनोबल को उभारना, प्रतिभा का जगाना, सुसुप्त प्राणाग्नि को प्रज्वलित करना, इसी प्रक्रिया का नाम है। इसी प्रक्रिया का नाम है भाई। देव शक्तियों का केंद्र बिंदु भी चेतना ही है। देव शक्तियों का केंद्र बिंदु भी चेतना ही है। बेटा, ललिता, जिस तरह से बेटा बेटी पति को तुम एहसास करती हो नहीं करती, बेटी बोलो मेरे से साफ, जल्दी जल्दी बोलो, क्या तुम बेटा बेटी और पति को महसूस करते हो या नहीं करते हो? ये रिश्ता है। किस रूप में करते हो? हाँ, दोबारा बताऊंगा, तिबारे भी बताऊंगा, जितनी बार कहोगे बताऊंगा।
शकुंतला मैं पूछ रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, हम दोनों बहन भाई हैं, चलिए सब कह रहे हैं करते हैं, पर चेतना को या शरीर को? चेतना को महसूस करते हो या शरीर को करते हो? उनके प्रभाव जो आपकी चेतना पर आकर के पड़ते हैं, वो आपको व्यथित क्यों करते हैं? वो आपको व्यथित क्यों करते हैं? क्यों दुखी हैं? लाडली, मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझ, दोबारा बोल रहा हूं। तुमने कहा नहीं समझ आया, मैं समझा के रहूंगा। जब हम शरीर को भूल करके चेतना पर दोनों चले जाएं, मेरा हर काम तुम्हारी चेतना को मेरे नजदीक लाए और मेरा हर व्यवहार तुम्हारी चेतना को खींच करके पास लाए, बेटा मैंने बोला था शरीर के जितने कार्य हैं वो तमोगुणी है, स्वार्थ के हैं, तमोगुणी है। बेटा तुम अपनी आत्मा को भी निकाल करके रख देगी ललिता, तो उसकी कोई कीमत नहीं है उनके लिए। उसकी कीमत तो केवल एक ही है, लालो मोह, लालो मोह, लालो मोह। सीमा देख बेटा जो मैं बोल रहा हूं, जरा महसूस करो अंदर से, आत्मा आत्मा को महसूस करके देखो अंदर से, भाव भाव भाव। बेटा करके देखो जो मैं बोल रहा हूं, आत्मीय भाव। उनके व्यवहार इतने अच्छे हों कि वो आपकी अंतरात्मा को स्पर्श करें। बेटा कैसे? जैसे मैंने अभी बताया, बुद्ध ने तत्व ज्ञान लिया, राजपाट छोड़ा, संसार की व्यक्ति की वास्तविक गति को पहचाना। ये बच्चा भी होता है, जवान भी होता है, बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है, मरता भी है। राकेश देख ले बाबू, देख ले जो मैं बोल रहा हूं। जब तक गुरुदेव को अपने अंदर नहीं उतारोगे, दीपा बेटी, जब तक गुरु की आत्मा से नहीं जुड़ोगे, सच बताओ आप क्या परिवार के साथ जुड़े हैं या गुरुदेव के साथ जुड़े हैं? चेतना में गुरुदेव का अंश है। अगर बढ़ाया नहीं गया तो इसी स्थिति में पड़े रह जाओगे और इसी में चले जाओगे। उबारना है केवल अपनी चेतना को। उबारना है केवल अपनी चेतना को। मैं पूछता हूं आपसे एक सवाल,
देखिए, आप जितने सवाल पूछते हैं मैं कोशिश करता हूं उनका सटीक जवाब दिया जाए। वैसे तो समय आप ज्यादा मंजूरी नहीं दे रहा, फिर कल बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं पीछा। बेटा देख ले बेटा जो मैं कह रहा हूं। सब कुछ खो करके जाएंगे तो लेके क्या जाएंगे? बेटा गंभीर हो ललिता, जो बात कह रही है उस पर गंभीर हो। मैंने कितने अभी आपको उदाहरण बताए। अशोक महान के पास तो वो था कि सारी दुनिया में मार काट करके सारी धरती पर अपना राज कर लूं, तो हम क्या कर रहे हैं? बुद्ध ने नहीं सुधारा था, अशोक महान को बुद्ध ने नहीं सुधारा था, एक बूढ़े आदमी ने सुधारा था। दो पकड़े गए, एक बीमार, बाकी सब लड़के मर गए अपनी स्वतंत्रता के लिए। दो बच गए, एक बूढ़ा एक बीमार, वो टीबी का बीमार था। दोनों को राजा के सामने ले जाया गया और बताया गया सब मार दिया गया है, केवल ये दो व्यक्ति बचे हैं, इनको बंदी बना करके आपके पास लाए हैं। उन दोनों ने भी कहा राजा तेरी एक बात भी नहीं हम मानेंगे, एक बात भी तेरी नहीं मानेंगे, तो राज हमारी लाश पर कर सकता है या इस निर्जन जमीन पर कर सकता है। अगर हमारी आत्मा पर राज करना चाहता है तो इंसान के खून बहाने से तू राजा नहीं बनेगा। हमारी अंतर आत्मा के लगाव को हमें देख करके तू ही विश्व का राजा बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव को देखिए, आंवलखेड़ा जैसे गांव में पैदा होकर के आज पूरे विश्व में छा गए, विश्व की आत्मा बन गई, विश्व की आत्मा। आज उनकी कोई इच्छा हो तो उसको पूरा करने के लिए हम में से हर कोई कुछ भी करने के लिए तैयार मिलेगा, परंतु किस रूप में? लौकिक रूप में। लौकिक रूप में पैसा ले लो, जमीन ले लो, रोटी ले लो, जो चाहो वो ले लो, परंतु जो वो दे रहे हैं वो लेना नहीं, उनको लेना नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है। उन्होंने तो अपना सब कुछ बांट दिया, जितनी धन दौलत बुजुर्गों की थी सब बांट दिया। रास्ता बता रहा हूं, चेतना से चेतना का जागरण। चेतना से चेतना का जागरण, ये बात कर रहा हूं। अगर हम धन दौलत के पीछे दौड़ते रहेंगे तो हम वहीं तक सीमित रह जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो बढ़ने ही नहीं देगी, माया आपको बढ़ने ही नहीं देगी। क्योंकि आज का समय पूरा हो रहा है। इसी बात को विस्तार से कल फिर बताने का प्रयास करूंगा।
बहुत कुछ परिवर्तन हमें अपने में करना होगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। परिवर्तन चेतनात्मक परिवर्तन। बहुत कुछ सोचना और समझना, बहुत जरूरत है गहन चिंतन की, आत्मबोध की, आत्मशोधन की। हम जरूरत नहीं समझ रहे हैं, दिन काट रहे हैं। मेरा मन करता है, कभी कभी अंदर से उचंग उठती है, जो पकड़ में आ जाए उसमें सब कुछ डाल दूं। करें। आज की बात को यही पूर्ण करना चाह रहा हूं।